प्रदेश में सबसे पहला एक्सप्रेसवे जो है जमुना एक्सप्रेसवे है, इनसे पहले वो बना था। ये जान लीजिए, पहले इनकी जानकारी कर लें। इन्होंने कहा ना कि अखिलेश जी ने पहला एक्सप्रेसवे बनाया था। धन्यवाद, धन्यवाद। नवनीत पाठक साहब की तरफ जाएंगे। पाठक साहब, एक उद्यमी के तौर पर इतनी देर की बहस आप सुन चुके, पक्ष और विपक्ष दोनों की। एक पहले सरकार में रहे, एक अब सरकार में है। योगी जी का एफर्ट है, योगी जी लगातार निवेश के लिए दौरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति सरकार जो बताती है, विपक्ष कह रहा ऐसी नहीं है। उद्यमी के तौर पर जो निवेश प्रस्ताव पूर्व में भी तमाम आए हमारे पास, तमाम निवेश मेले हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उनको दृष्टिगत रखते हुए आप क्या नज़रिया रखते हैं और इसे किस स्तर का प्रयास मानते हैं मुख्यमंत्री जी जो इस वक्त दौरे पर हैं, और कैसे हमारा प्रदेश बढ़ेगा आगे, इसके लिए और क्या करना चाहिए? नवनीत पाठक। देखिए, जो अभी हमने दोनों लोगों को सुना है, भाजपा के भी प्रवक्ता वो अपने बखान कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो भाजपा के सारे चीजों के धुर्रे उड़ा रहे थे। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज अपनी बात शुरू करने से पहले राकेश प्रजापति जी को जरूर कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने ये बताया, उत्तर प्रदेश एफडीआई के मामले में नीचे से दूसरा प्रदेश है, ऐसा नहीं है। ये शायद अपने जो इनका जब कार्यकाल रहा था, ये उस समय की बात बता रहे होंगे। आज की डेट में उत्तर प्रदेश एफडीआई के मामले में 8वें नंबर पर ये प्रदेश है इंडिया में। अर्थात हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो यहाँ पर दिख रहा है। कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और काम हो रहा है। बोलने दीजिए राकेश भाई। राकेश भाई, मैं आपको मौका दूंगा। पाठक साहब को जरा अपनी बात रखने दीजिए। मुझे जो समझ में आया मैंने बोला उसको। अब थोड़ा चलिए, करेक्ट कर लीजिए। आपने अगर ऐसा नहीं कहा तो ठीक है, बोलने दीजिए। पाठक साहब बोलिए। 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड, केवल 5। मैंने एफडीआई के मामले में नहीं कहा था, पर कैपिटा इनकम के बारे में कहा था। ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, बोलिए। कैपिटा इनकम में भारत नीचे से दूसरे स्थान पर है। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, ठीक है, उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब वो बोल रहे हैं, बोलिए। 60,000 रुपए के पर कैपिटा इनकम को अगर 1,20,000 या 30,000 तक ले आए तो ये शायद उस मुख्यमंत्री की गलती रही होगी। आपके हिसाब से बात ये समझ में आती है। लेकिन अब मैं अपनी बात ये कहूंगा, देखिए 2017 से पहले अगर आप 2002 से और 2017 तक की बात करते हैं तो उस समय हमारे प्रदेश में मात्र 3,000 करोड़ का केवल इन्वेस्टमेंट आया था। लेकिन उसके बाद से जो अभी तक अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना ज्यादा हवा में बताते हैं उतनी चीजें होती नहीं है, और ना होने के पीछे बहुत सारे रीजन है कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरे विकसित हमारे प्रदेश है उनके मुकाबले उतना स्ट्रांग नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जितना अच्छा प्रयास एक मुख्यमंत्री कर सकते हैं उस रूप में माननीय योगी जी उतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक तो विजन स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, ये उनकी विजन है और ये स्पष्ट विजन है। इसके लिए वो 2047 तक का पीरियड लेकर चल रहे हैं। दूसरी चीज ये, उनकी नियत स्पष्ट है। नियत स्पष्ट ये है कि वो काम को करना चाहते हैं। उसके लिए एक व्यवसायी के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, पहले कितने सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी, आज उसको निवेश मित्र या निवेश साथी जो इन्होंने जनरेट किए हैं उसके हिसाब से थोड़ा आसान किया है। तो ये काम बढ़िया किया है और लगातार सरकार काम करने की मुद्रा में दिखाई देती है, ये हम सबको पता है। तीसरी चीज जो निवेश से संबंधित आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज भी विपक्ष ध्यान नहीं देता है और जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी है, जो चुनाव में भी रिजल्ट आते हैं उसमें, वो ये कि जो सुरक्षा का जो वातावरण दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के कार्यकाल में जो सुरक्षा का वातावरण व्यापारियों को मिला है, उस वातावरण की वजह से देश के अन्य व्यापारी भी और विदेश के व्यापारी भी यहाँ निवेश करना सुरक्षित समझ रहे हैं, इसलिए वो करना चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और पेज कि कितना निवेश ये लोग बताते हैं, यहाँ पर ही भाजपा के लोग गलत करते हैं। जैसे अभी आपने अपने उसमें बताया कि संभावना है कि 1 लाख करोड़ का निवेश है, ये संभावना है। अब आप संभावना को हकीकत में देखिए, निवेश कितना है टोटल। अगर हम आज की डेट में सिंगापुर और जापान का मिला ले तो 30,000 करोड़ के आसपास का है। उसमें कितना धरातल पे आएगा वो भी अभी देखने की बात है, क्योंकि चीजें उतनी हो नहीं, पहले से बेटर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चीजें पहले होती थी 17 से पहले, आज उसमें बहुत ज्यादा। और गति ये भी है कि जो हमारी 2025 में इन्वेस्टमेंट आया वो 2019 से 2024 से ज्यादा आया। तो हम
ग्रोइंग साइज में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्रोइंग साइड है इन्वेस्टमेंट की, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की तरफ जो एक कदम है उस तरफ लेकर जा रहा है। तो एज ए व्यापारी मेरा ये मानना है सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, पूरी नियत है, बस ये है कि उनकी टीम के जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ना करके एग्जैक्टली जो बातें हैं। अब पिछली बार मुझे याद है कोई अमेरिका में गए थे साहब निवेश लाने, और वहां से जो आए तो पता चला वो कंपनी ही नहीं थी और वो 5,000 करोड़ का निवेश था। तो इस तरह की चीजें ना हो, कम से कम चीजों में गहराई होनी चाहिए। आज भाजपा के साथ प्रॉब्लम ये आ रही, काम भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि वो उनके अच्छे काम भी कम हो जाते हैं। जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने अगर बोला कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी में क्या आज हम एक भी स्मार्ट सिटी पिछले 12 साल में बना पाए? नहीं बना पाए। तो हमें क्यों बोला? हम पाठक साहब, बजट को खर्च करते हैं। पाठक साहब, आप फिल्म शोले के जय बने हुए हैं, लगातार मौसी से कहे जा रहे हैं कि ये तो ठीक है लेकिन लड़का जुआ भी खेलता है, लड़का ये भी करता है, लड़का वो भी करता है। शोले की मौसी हो गए, शोले की मौसी को समझा रहे हैं क्या आप? बोलिए 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 बोलिए, मजा आ रहा हूँ, कंप्लीट करिए पाठक साहब। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से योगी जी प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रयास हैं। ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा लगाम रखने की जरूरत है। अपने जो उनके बहुत ज्यादा हवा हवाई वाले लोग जो मंत्री हैं, जो अखबारों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सुबह उठते हैं आंखें मीचते का तुरंत प्रेस को बुला लेते हैं, वो काम वाम नहीं करते सरकार और कार के, जिनकी तरफ आप कह रहे हैं। सुबह उठते ही उनको कहाँ छपना है, वो कहाँ दिखना है, इसी जुगाड़ में रहते हैं। वो अपने ऑफिस भी नहीं जाते होंगे। देखिए विपक्ष के लोग यही कहेंगे, जैसे भाजपा के लोग भी यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ऐसा ऐसा वहां भी नहीं है। अगर अखिलेश जी की सरकार थी तो वहां भी कुछ काम हुए, अच्छे काम हुए। मेट्रो अगर लखनऊ में आई तो उन्हीं के टाइम वो भी एक विजनरी मुख्यमंत्री थे भाई, वो भी एक विजनरी मुख्यमंत्री कई काम हुए। कैसे नकार सकते हैं आप उनके विजन को? कैसे नकार सकते हैं? जो सबसे बड़ी फेल्योर रही वो सुरक्षा ना दे पाना। अगर दी भी है तो सुरक्षा का भाव आम जनता में ना आ पाना। ठीक बात है, ये बड़ी आज जिस तरह की, ये बहुत बड़ी बात है। आप जनता के अंदर अपनी बातों को दिमाग में ले जाइए, आप भी काम करेंगे। ऐसा थोड़ी कि देश का विकास इतने सालों से हो रहा है तो बाकी लोगों ने काम नहीं किया और हम ही सब काम कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं। ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। आपका कहना है कि ऐसा भाव भी मत रखिए, हकीकत में आइए, लफाजी बंद कर दीजिए, और हकीकत ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों। हमारे साथ चर्चा में मनीष शर्मा और विजय दुबे साहब भी आ चुके हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, विजय दुबे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हयात उमर की तरफ मैं रुख करूंगा। हयात साहब,